Good evening, everyone. The first word is fraternal. It is basically connected with the relationship that exists between people or group that share the same ideas or interest. You have brotherhood relationship with someone. You are congenial with others. You behave friendly with others. The second meaning is connected with the relationship that exists between brothers. Relating to brothers, friendly like brothers, relating or involving brothers. इसके अलावा आपको इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. समथिंग आइडेंटिकल बिटवीन यू. आप दो लोगों के दरमियान कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ कंजीनियल आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, इस वजह से आप फ्रेटर्नल एक्सप्रेशन जो है वो यूज कर सकते हैं. हमारे पास सेंटेंसेस क्या हैं? ही इज अ मेंबर ऑफ अ फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, फ्रेटर्नल ऑर्डर भी आप यूज कर सकते हैं. सेकंड है द आइडिया ऑफ फ्रेटर्नल correction was discussed in conciliar disputes. Conciliatory और conciliar में थोड़ा सा डिफरेंस है. जो conciliatory है ना, conciliatory बेसिकली अप्रोच होती है, पीसफुल अप्रोचेस, और जो conciliar है ना, ये हम यूज करते हैं काउंसिल के डिस्प्यूट्स के लिए. The third one is there was a fraternal feeling among the troops. एक अच्छी फीलिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं फ्रेटर्नल फीलिंग. सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? इंटीमेट, कंजीनियल, फ्रेंडली, ब्रदर लाइक, ब्रदरली, सोशल, फ्रेंडली, सिस्टरली भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए. और एंटोनिम्स है हमारे पास इनकम्पैटिबल, अनफ्रेंडली. द नेक्स्ट वन इज फ्यूटाइल. फ्यूटाइल जो है ये आप ज्यादातर राइटिंग में यूज कर सकते हैं. कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए यूजलेस हो जाएं, कोई फायदा नहीं. फ्यूटाइल एफर्ट्स मोस्टली हम इसके साथ यूज करते हैं. फ्यूटाइल एफर्ट है कि आप ये काम कर रहे हैं, उसका कोई रिवार्ड नहीं है. जी मोहसिन हसीब, एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. I want to ask one thing. When we are writing something regarding brother in arms, how can we use this fraternal word there? Brother in arms और fraternal का डिफरेंस पूछ रहे हैं? Yes. Okay. जो फ्रेटर्नल है ना, ये बेसिकली आप बहनों के लिए भी यूज कर सकते हैं, भाइयों के लिए भी यूज कर सकते हैं. जो ब्रदर इन आर्म है ना, ये बेसिकली क्लोज एसोसिएशन है एक फेलो मेंबर के साथ. स्पेशली जो इसका एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है, वो है अ फेलो मेंबर ऑफ अ मिलिट्री सर्विस, जो हम यूज करते हैं ब्रदर इन आर्म. लेकिन जो है फ्रेटर्नल बेसिकली आप रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं. किसी हद तक ये सिनोनिम्स आ सकते हैं, लेकिन आपने ज्यादातर ये देखेंगे ये भी ऑर्गेनाइजेशन, आर्मीज में भी तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना, कोई ऑर्डर में आप यूज कर सकते हैं इसको. फ्रेटर्नल करेक्शन में आप यूज कर सकते हैं. जैसे कंसिलिएटरी का मैंने आपको बताया, कंसिलिएटरी पीसफुल अप्रोच थी. देयर वाज अ कंसिलिएटरी अप्रोच टू रिजॉल्व दिस इश्यूज. इस तरह आप यूज कर सकते हैं. कंसिलियर क्या है? ये हमारे पास कोई जैसे गांव में काउंसलर नहीं होते, काउंसिल्स बनी होती हैं, इस तरह वो कह रहा है कि काउंसिल के जो डिस्प्यूट्स हैं ना, इनको डिस्कस करना, द आइडिया ऑफ फ्रेटर्नल करेक्शन. आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे. या आप फीलिंग्स, जैसे कहते हैं ना भाईचारे वाली फीलिंग्स, आपका रिलेशनशिप होना आपस में, आप दोनों के दरमियान हो सकता है सिमिलैरिटीज हो, इस वजह से आपकी दोस्ती है. हो सकता है आपके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सेम इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है आपके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बैकएंड पे कोई रीजन हो सकती है. आपके इंटरेस्ट सेम है, आपकी जो हैबिट्स हैं वो एक दूसरे से मैच कर रही हैं, आपके जो नॉलेज स्किल्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं इससे ये सीखूंगा, वो चाहता है कि इसके पास ये स्किल है मैं ये लर्न करूंगा. तो दोनों के दरमियान जो एक बॉन्डिंग डेवलप होगी वो होगी फ्रेटर्नल. और जो है ब्रदर इन आर्म्स, इसको हम कैसे यूज करते हैं? जैसे एज आई मार्क दिस सैड एनिवर्सरी माई हार्ट इज विद हिज ब्रदर इन आर्म्स. ये इसकी एग्जांपल थी. राइट मैम, ठीक है. बेसिकली फ्रेटर्नल इज लिंक्ड विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो आपने दूसरे पर्सन से जो सिमिलरिटीज हैं या जो आप उसे गेन करना चाह रहे हैं विद योर ओन कॉन्शियस, इसलिए आप उसको फ्रेटर्नल पे यूज कर रहे हैं. जी, फ्रेटर्नल में मैंने आपको जैसे बताया कि ये दो भाइयों का रिलेशनशिप हो सकता है, दो बहनों का हो सकता है, दो दोस्तों का हो सकता है.
लेकिन जो ब्रदर इन आर्म है ना, ये बेसिकली मिलिट्री के कॉन्सेप्ट में हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ मिलिट्री में यूज करते हैं बेसिकली, तो ये मोस्ट यूजुअली जो जिसका जनरल कॉन्टेक्स्ट वर्ड के साथ यूज होता पता है क्या, हम लोग कॉमनली इस चीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते। जैसे मैंने आपको बताया, किसी हद तक ये सिनोनिम्स हैं। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सिनोनिम्स होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूटेबल, एक होते हैं अनसब्स्टिट्यूटेबल। जैसे फ्रेटर्नल, और अगर हम इसकी बात करें, कुछ जगहों पे ऐसे होगा आप उस सिनोनिम के लिए वो यूज कर सकते हैं, कुछ जगहों पे वो मीनिंग तो उर्दू में दे रहा होता है लेकिन वो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। है। ये ओके, ठीक चीजें है। इंग्लिश में जो मेजर आपकी वोकैबुलरी करवाने का पर्पस भी यही है कि आपके कॉन्टेक्सचुअल एरर ना हो। अगर आप कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट में लिखेंगे तो उस एरर को हम कहते हैं कॉलोकेशन इश्यूज। तो जब कॉलोकेशन इश्यूज आते हैं वो बेसिकली इसी वजह से आते हैं कि जो नेटिव्स होते हैं वो इस तरह उसको और कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। इसकी मैं आपको एंड पे एक एग्जांपल भी दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। राइट मैम, ठीक, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वन है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल की मैं बात कर रही थी कि यूजलेस होता है। आपके जो एफर्ट्स कर रहे हैं जिसे कहते हैं एफर्टलेस, यूजलेस, वर्थलेस, इस तरह आप इसको यूज करते हैं। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। मीनिंग क्या है? हैविंग नो पर्पस बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस। सेकंड है हमारे पास हैविंग नो इफेक्ट और अचीविंग नथिंग। sentences are their efforts to revive him were futile। एफर्ट्स के साथ आप इसको यूज करेंगे। इट वुड बी फ्यूटाइल टू प्रोटेस्ट। आप एहतजाज कर रहे हैं तो ये बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सेकंड पे आप इसको फ्यूटाइल प्रोटेस्ट के साथ यूज कर सकते हैं, फ्यूटाइल एफर्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। थर्ड इसका जो है, ऑल माई अटेम्प्ट्स टू चीयर हर अप प्रूव्ड फ्यूटाइल। अटेम्प्ट्स के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। चीयर अप भी है, आप उसके साथ इसको जैसे स्माइल के लिए हम यूज करते हैं। सिनोनिम्स है हमारे पास vain, unproductive, fruitless, useless, worthless, these are synonyms। और एंटोनिम्स है हमारे पास प्रोडक्टिव, इफेक्टिव। आज का जो हमारा पैराग्राफ होगा बेसिकली वो है न्यूमरेशन से, बुक 6 का है ये। और इसको करवाने की रीजन भी है, यहाँ पे जो एकेडमिक है ना, एकेडमिक में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो चिल्ड्रन से रिलेटेड होते हैं। इसलिए मैं आपको ये करवा देती हूँ, अगर स्पेसिफिकली लैंग्वेज से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाता है, या आपसे कल्चर से रिलेटेड ऐसे आ जाता है, या जैसे कोई हमारी वैल्यूज होती हैं जिन पे हम बेस कर रहे हैं, जिस तरह हमने किया था कि फॉरेस्ट का किया था, फॉरेस्ट आर द मेन एलिमेंट ऑफ आवर एंशिएंट हेरिटेज। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेट इंटेलेक्चुअल feats of a young child is to learn how to talk closely related, or you can say that closely followed। अब ये related भी use कर सकते हैं, closely followed by learning how to count। From earliest childhood we are so bound up with our system of numeration that it is a feat of imagination to consider the problems faced by early humans who had not yet developed this
facility. यहाँ से आप देखें, वन ऑफ द ग्रेट इंटेलेक्चुअल फीट्स ऑफ अ यंग चाइल्ड इज टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट. अब यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, क्लोजली फॉलोड बाय लर्निंग हाउ टू काउंट. ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. फ्रॉम अर्लीस्ट चाइल्डहुड वी आर सो बाउंड अप विद आवर वैल्यूज, विद आवर कल्चर, विद आवर सिस्टम, विद आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज. ये आप वहां पे यूज कर सकते हैं कल्चर से रिलेटेड एसेज में. अपने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, ये कल्चर का स्टार्ट आप यहाँ से ले सकते हैं. ये वाला जो पॉइंट है ये आप कर सकते हैं, that it is a feat of imagination to consider the problems faced by early humans who had not yet developed this facility. ये आपने कब यूज करना है? समटाइम हमारे पास टास्क 2 में क्वेश्चन होता है. हसीब मोहसिन आप थोड़ी देर वेट करें, मैं पूछती हूँ आपसे. It is a feat of imagination to consider the problems faced by early humans who had not yet developed this facility. आपके पास इंटरनेट और या टेक्नोलॉजी, इसका कंफ्लिक्ट आ जाता है इसके साथ, कल्चर के साथ. आप वहां पे ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हम ये चीज इमेजिन कर सकते हैं कि विदाउट टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफ किस तरह हो सकती है. हम इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये चीज अगर देखी जाए, नो डाउट इंटरनेट या टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी वैल्यूज डिस्टर्ब हुई है, लेकिन हम इसको यूज करते हुए इनको प्रमोट कर सकते हैं. ये कल्चरेशन का इशू हमारे पास काफी है. कल्चरेशन का मीनिंग क्या होता है? लॉस ऑफ आवर वैल्यूज. जो हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से हमें वैल्यूज मिली थी वो अब मिक्स होना. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम सलाम. वो अब वैल्यूज क्या हुई हैं, वो मिक्स होना शुरू हो गई हैं. अब हमारी जो प्योर वैल्यूज थी वो वैसी नहीं रही. अब बच्चे क्या करते हैं? इंग्लिश मूवीज देखते हैं, इंडियन मूवीज देखते हैं, वो उनका जो कल्चर है वो उसको भी लर्न करते हैं. ये हमारा डिसएडवांटेज है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग कल्चरेशन की तरफ जा रहे हैं. लेकिन अब इसको ये भी तो देखें, पंजाबी सॉन्ग्स. अब कुछ लोग क्या करते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स सुनते हैं, वो अपने जो वैल्यूज हैं उसको प्रमोट करते हैं. आप अपनी वैल्यूज जो हैं, आप अपने नॉर्म्स जो है दूसरे लोगों को बता रहे होते हैं. दूसरी कंट्रीज के जो इनहैबिटेंट्स होते हैं, नॉन नेटिव्स होते हैं, आप उनको बता रहे हैं कि हमारी वैल्यूज ऐसी हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं. इस तरह आप ये चीज जो है दूसरों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं. जी आप पूछें, क्या क्वेश्चन था आपका? मैम मैंने ये पूछना था कि स्टार्ट में आपने जो हाईलाइट येलो किया, इसको दोबारा जरा मुझे थोड़ा सा, मैं स्किप कर गया तो इंटरनेट का इशू था. कैन यू डिफाइन? आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, कम्युनिकेशन पे ऐसे आ जाता है, चिल्ड्रन के जो लैंग्वेज है उस पे आ जाता है, चिल्ड्रन कम्युनिकेशन पे आ जाता है. आप वहां पे क्या यूज करेंगे? जैसे टेली कम्युनिकेशन है हमारे पास, इससे रिलेटेड कोई ऐसे आएगा तो आपने क्या लिखना है? वन ऑफ द ग्रेट इंटेलेक्चुअल फीट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. आप ये कर लें. ऑफ अ यंग चाइल्ड, आपकी मर्जी है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. ये बेसिकली मैं आपको क्या दे रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ कि आपने रीडिंग से कैसे पॉइंट्स निकालने हैं और किस तरह आपने इसको फॉलो करते हुए अपने टेक्स्ट में सेट करना है इसको. ऑफ ए यंग चाइल्ड इज टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट. उसने कम्युनिकेट कैसे करना है. और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं हाउ टू डेवलप क्लोज रिलेशनशिप, हाउ टू बिकम सोशेबल. और वो आपके साथ जैसे कहते हैं हाउ टू बिकम एमिकेबल. आपने किस तरह बनना है अपने जैसे वो कहते हैं कि आजकल चिल्ड्रन को पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. हमने अपने बच्चों को ये चीज सिखानी चाहिए कि नहीं, कि वो दूसरों के साथ किस तरह बिहेव करें विद द पैसेज ऑफ. आप कह सकते हैं कि एट दैट, जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आती जा रही है, बच्चों में मिसबिहेवियर का जो है वो रिएक्शन बढ़ते जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं. तो आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं कि हम इस जो एक इंटेलेक्चुअल फीट है एक बच्चे की, उसने सीखना है कि वो किस तरह कम्युनिकेट करे. आप यहाँ पे इन दो में कोई भी रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी. सब क्लियर है? यस मैम, थैंक यू. ओके, वेलकम. उसके बाद है हमारे पास आज का इडियोमैटिक एक्सप्रेशन फैट चांस. इसका मतलब है नो चांस, कोई चांस नहीं है. आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि नो चांस. डू यू थिंक दैट द बॉस वुड लेट अस लीव अर्ली टू वॉच द फुटबॉल मैच?
क्या हमारा बॉस हमें जल्दी छोड़ देगा, हम जॉब से जल्दी जा सकते हैं? आप उसके रिप्लाई में कह दें फैट चांस, कोई चांस ऐसा नहीं है। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, आपकी मर्जी है, आपके डेली कन्वर्सेशन में ये यूज हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला आज फ्रेजल वर्ब करवाया। सॉरी, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है ये। उसके बाद कल जो हमने इडियोमैटिक एक्सप्रेशन किया था वो था गिव और टेक, उसका मतलब था अप्रोक्सीमेटली। जो आज का हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है नेल डाउन। नेल डाउन में क्या होता है, ये आप इनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल से आप डेफिनेट की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे डेफिनेटिव डिसीजन होते हैं हमारे पास, आप इनफॉर्मल से डेफिनेटिव की तरफ जाते हैं, डिसाइड करते हैं, अरेंज करते हैं कि कंप्लीट करना है समथिंग। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग द एग्रीमेंट नेल्ड डाउन। ये भी हमारे पास वर्ज होता है, एक चीज के कोने में पहुंच जाना, कंक्लूड कर देना समथिंग, डिसाइड करना। आप चीजों को इस तरह अरेंज करते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं समथिंग। इसका मीनिंग है टू कंक्लूड समथिंग, टू अरेंज, टू कंप्लीट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मैम आप नील डाउन को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, नील डाउन को। ओके, नील डाउन में कह रही थी, नील डाउन होता है कि आप किसी चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आप इनफॉर्मल थे, इनफॉर्मल से आप बात करते हुए, आप रूटीन में बात कर रहे हैं, आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया, आप इनफॉर्मल से डिफिनिटिव की तरफ जा रहे होते हैं, आप चीजों को डिसाइड कर रहे होते हैं, आप चीजों को कंक्लूड कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपरली अरेंज कर रहे होते हैं। जैसे कि टू फिक्स समथिंग, कोई इशू है आप उसको नेल डाउन कर रहे हैं, टू फिक्स कर रहे हैं समथिंग फर्मली, आप उसको स्ट्रांगली पकड़ते हैं। इसके अलावा जो इसका प्रॉपर मीनिंग हुआ है टू अरेंज समथिंग, टू कंप्लीट समथिंग। Is that clear? यस मैम। ओके, अब हम रिवाइज करते हैं जो प्रीवियस वर्ड्स हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, होपलेस हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, ऑब्जेक्ट फेलियर, ऑब्जेक्ट मिस्टेक, ये आपने यूज करना है। उसके बाद हमारे पास सस्पिशियस। सस्पिशियस क्या होता है, पॉजिटिव साइन आपके पास आ रहा होता है, ऑस्पिशियस मीटिंग होती है, आप होपफुल होते हैं, आप कुछ अच्छा होगा। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव क्या होता है, मिशन अबॉर्ट कर देना, ये आर्मी में हम ज्यादातर यूज करते हैं, मिशन अबॉर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज। एवरेज क्या होता है, जैसे हम चीजों को समराइज करते हैं, उनको कलेक्ट कर देते हैं, उनको एग्रीगेट कर देते हैं, या आप कह लें उनको शॉर्टन कर देते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, एवरेज। उसके बाद है हमारे पास एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट, इंटायर। एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट क्या होता है, इनहेरिटेड जो है वो मनी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है आपको। बिरीव्ड, किसी के मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स जो हों, वो जो लोग जिंदा होते हैं उनके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, बिरीव्ड फैमिलीज, बिरीव्ड कोलीग्स हो सकते हैं, बिरीव्ड फैंस हो सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ब्लैटेंट। ब्लैटेंट होता है खुलम खुला, वाजिया। ब्लैटेंट अटेम्प्ट, ब्लैटेंट लाई, आप किसी से डरते नहीं है, साफ कह दिया ऐसे है, ब्लैटेंट लाई, साफ खुला झूठ बोल देना। ब्लाइट, ब्लाइट जो ज्यादा इसका जो कॉन्टेक्सचुअल यूज है वो हमारे पास होता है ब्लाइट, फलों का खराब हो जाना। कास्टिंग अ ब्लाइट शेडो, अब समथिंग जब हम यूज कर रहे होते हैं कि एक चीज का बैड इम्पैक्ट, आप कह सकते हैं डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हो रहा है किसी दूसरी चीज पे, तो आपने क्या यूज करना है, कास्टिंग अ ब्लाइट शेडो। आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है बिकॉलिक। बिकॉलिक क्या होते हैं, ये बेसिकली विलेज लाइफ से रिलेटेड होते हैं, हम सीन्स के साथ इसको यूज करते हैं। आप क्यू कार्ड में यूज कर सकते हैं कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा हो, बिकॉलिक सीन्स। इसके बाद है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ज्यादातर हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या स्लो करने के लिए उसमें थर्ड केमिकल ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, कैटलिस्ट।
हम किसी पर्सनालिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब कोई लीडर जो है वो अच्छा रोल प्ले कर रहा हो तो हम कहते हैं जो वो लीडर है उसने कैटलिस्ट रोल प्ले किया। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल क्या होता है? अब जी हम कैटलिस्ट को उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि जैसा थर्ड पार्टी होती है एक तरह से, या किसी की लड़ाई हो जाए तो जो थर्ड पार्टी अगर उनको राजी करवाए तो वो बीच में कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है। कह सकती हैं आप। ओके। ये जो कंट्रीज होती है ना, जो कंट्रीज का जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना की अच्छी दोस्ती है और चाइना की हो सकता है रूस के साथ अच्छी जो दोस्ती हो, तो अब रशिया क्या होगा, या वैसे एग्जाम्पल इतनी बनती नहीं लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए चाइनीज रोल प्ले करें, तो चाइनीज जो रोल प्ले करेंगे वो होगा कैटलिस्ट। जैसे पाकिस्तान और इंडियन डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा है, चाइनीज क्या कहते हैं कि आप इंडियन के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करें, तो फिर चाइनीज क्या रोल प्ले करेंगे? कैटलिस्ट। ओके मैम, आई अंडरस्टूड। हमारा वर्ड है वो है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल जो है ना, ये एक क्लियर स्टेटमेंट देते हैं, आप क्लियर मैसेज देते हैं, अब ऑब्वियस होते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आपने दे दी, कैटेगोरिकल अश्योरेंस दे दी, कैटेगोरिकल डिनाइल कर दिया आपने कि ये काम मैंने नहीं करना तो नहीं करना, इस तरह कैटेगोरिकल डिनाइल। कैथलिक, ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, लेकिन आप इसको किसी पर्सन की क्वालिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा इंसान जो डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखता हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैथलिक टेस्ट। सेरिब्रल हमारे पास क्या होता है? ये सेरिब्रल थिंकिंग है, एक इमोशनल आप फीलिंग नहीं रखते, आप दिमाग को यूज करते हो डिसीजन लेते हैं, सेरिब्रल अप्रोच यूज कर रहे हैं। कॉलरिक, कोई ऐसा इंसान जो जल्दी गुस्सा कर जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, कॉलरिक। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमेट। डेसिमेट में क्या होता है? मैसिव किलिंग होती है। डेसिमेट में मैसिव किलिंग हो रही होती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की या ह्यूमंस की, मैसिव किलिंग है। उसके बाद है हमारे पास डेफरेंस। डेफरेंस में हमारे पास क्या होता है? कोई ऐसा इंसान आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, आपसे ज्यादा एबिलिटीज हैं, आपसे ज्यादा स्किल्स है, आपसे ज्यादा वो एज में है, इस वजह से आप उसकी करेक्टरिस्टिक की वजह से उससे अच्छा बिहेव करते हैं, फिर आप क्या यूज करेंगे? डेफरेंस। डेकरस आप तब यूज करेंगे कि बेसिकली सिनोनिम है, ये सब्स्टिट्यूट है। डेकरस क्या होता है? सिविलाइज्ड, कोई ऐसा इंसान जिसकी आप तारीफ करना चाह रहे हो वो होता है डेकरस। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट में हमारे पास क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो मायूस हो चुका हो, नो होप, तो दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहा, डिस्पोंडेंट। डाइग्रेस होता है सीधे रास्ते से भटक जाना, गुमराह हो जाना। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड इक्विवोकल, कुछ ऐसा जो एम्बिगुअस हो, अनक्लियर हो, एम्बिग्यूटी हो, हम उसको अंडरस्टैंड ना कर रहे हो। जैसे आप फोटोज से देख सकते हैं, पता नहीं चल रहा कि ये एक औरत और मर्द खड़े हैं या एक बाबा जी की फोटो है, तो एक अनक्लियर सा ना व्यू है, तो आप इक्विवोकल यूज करेंगे। एंडेमिक क्या होता है? एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जैसे करप्शन, आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इसका यूज होता है वो होता है डिसीज के साथ। किसी स्पेसिफिक रीजन में, किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई डिसीज फैल जाए तो हम क्या यूज करते हैं? एंडेमिक। उसके बाद अगर ज्यादा, जैसे पूरी दुनिया में कोई बीमारी फैल जाए तो हम यूज करते हैं पेंडेमिक, जैसे कोविड। नेक्स्ट है हमारे पास इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी होता है स्फीयर, किसी चीज का बहुत शदीद हो जाना, इनॉर्मिटी पेन के साथ हम यूज करते हैं। इसके बाद है हमारे पास इलूसिव। इलूसिव और इक्विवोकल बोथ आर सिनोनिम्स। इलूसिव में भी हम कहते हैं अनक्लियर, अनऑब्वियस, आप चीजों आपके पास क्लियर नहीं होती। इसोटेरिक, इसोटेरिक क्या होता है? कोई ऐसा, ये ज्यादातर ना लिटरेचर में हम यूज करते हैं इसोटेरिक। ये आप मोनालिसा का आई थिंक बुक 10 है, वहां पे आप रीडिंग पैसेज में पढ़ेंगे इसोटेरिक स्माइल ऑफ मोनालिसा। अब इसोटेरिक का मतलब क्या है? इसोटेरिक बेसिकली एक ऐसे एक्सप्रेशन है जिसको समझने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं, ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट आपस में मैच करता है, या एक स्पेसिफिक लोग होते हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं इसोटेरिक टेस्ट। ये सबके पास नहीं होता, लिमिटेड लोग होते हैं जो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और लिमिटेड लोग होते हैं जो इस चीज का इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है फेलिसिटी। फेलिसिटी के आप याद करें, इंटेंस हैप्पीनेस,
आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो आप यूज करते हैं फेलिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट हम कहते हैं शो ऑफ करना। फॉरवर्ड, ये भी बेसिकली हैप्पीनेस इंथुजियाज्म के साथ हम यूज करते हैं। फ्रेटर्नल जो है ये कंजीनियल के साथ हम यूज करते हैं। फ्यूटाइल, यूजलेस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम एंड पे आपकी स्पीड बहुत हो गई थी। ये रिवाइज करवा रही थी ना इसलिए। ओके ओके ओके, दैट्स माय फर्स्ट डे, दैट्स व्हाई। आप यही समझे कि जो मैंने पहले आपको करवाए हैं ना वो ही आपका फर्स्ट वर्ड है। ये वैसे आप सुनती रहेंगी, ये हम डेली रिवाइज करते हैं। 201 से लेकर 250 तक जब हम आएंगे ये सारे हम डेली रिवाइज करेंगे। आपको इनका जैसे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इतनी नहीं भी समझ आई ना, लेकिन फिर भी सुन सुन के आपको वो चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। तो इसलिए मैं रिवाइज करवाती हूँ। ये तो सिर्फ सिंपल सा ओवरव्यू था। बाकी जो हमारा मेन लेक्चर था ना वो ये वाला था। और जो दो वर्ड्स हमने एक्सप्रेशंस के डिस्कस किए वो थे, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया और एक फ्रेजल वर्ब। आपका लेक्चर बस वहां तक है। ओके मैम, थैंक यू। अगर यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं आई तो आप पूछें, कोई क्वेश्चन हो। कोई नहीं है, चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह। आप लोग बताएं फिर बाकी सेशन खत्म करने से पहले। कैटलिस्ट, ये मोहसिन आप बताएं। जी मैम, you ask me something? Catalyst, yes. Tell me the meaning of catalyst. Change. If we talk in some reaction, it is like substance that fast that change. Catalyst can be a person, or just like you said today, that it can be any country which will enhance, which will you can say that increase the change. Being a Prime Minister of Pakistan, Imran Khan acted as a catalyst for change. आप इसको ऐसे यूज करेंगे, गुड, आपने अच्छा इसको यूज करने की, प्ले अ कैटलिस्ट रोल, आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपने ये जो यूज किया कैटलिस्ट, जो सब्सटेंस है ना वो कैटलिस्ट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है चेंज, चेंज पैदा करने की कोशिश कर रहा है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिएक्शन। उसकी स्पीड को तेज भी कर सकता है, कम कर सकता है। सैयद फरहान शाह, कॉलरिक। सैयद फरहान शाह, कॉलरिक। Ma'am, can I tell? यस श्योर माजवीन। Aggressiveness, high temper. शॉर्ट टेम्पर्ड कह सकती हैं आप, गुड। आयशा, डाइग्रेस। तैयबा, डाइग्रेस। मैम wrong way, wrong way. भटक जाना। जी बोलें, क्या कह रही हैं आप तैयबा? मैम wrong way. यस कह सकती हैं आप। अज़का, इलूसिव। I'm undistinctive, like confusing, not यस, अनक्लियर। काशिफ, फेलिसिटी। related to happiness, to congratulate someone when he is happy, feeling is to share some feeling of happiness when someone got success in any matter. गुड। साजिद, फ्लॉन्ट। मैम फ्लॉन्ट मीन शो ऑफ, मतलब शेखी मारना, दिखावा करना। गुड। हैदर, आप बताएंगे इसोटेरिक। हैदर शफीक।
Esoteric ma'am, mean esoteric is such a taste which can be understood by only few people. Yes, good. Arusa, ma'am, could you please tell the exact meaning of esoteric? esoteric लिमिटेड इंटरेस्ट रखने वाले लोग होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्पेशल नॉलेज। उसके अलावा अनयूल और अंडरस्टैंड जो किया जाता है वो एक लिमिटेड लोग होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो उसका स्पेशल नॉलेज रखते हैं। जैसे मैंने आपको इsoteric टेस्ट की आपकी रीडिंग की बुक से ही एग्जांपल दी, मोनालिसा की, इsoteric स्माइल, इsoteric टेस्ट, ये भी मैंने बात की। कुछ ऐसे बुक्स में टेक्स्ट यूज किए जाते हैं, इsoteric टेक्स्ट, लिमिटेड लोग उस बुक को समझ सकते हैं। जैसे पोइट्री की बात करें तो लिमिटेड लोग जो होंगे वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। कुछ टर्मिनोलॉजी Okay, ऐसी होती है, जैसे आईटी की फील्ड होगी तो वो आईटी वाले ज्यादा समझ सकते हैं, प्रोग्रामिंग होगी वो हम लोग बिजनेस वाले या साइंसेस वाले वो चीज नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, इसीलिए वो इsoteric टेक्स्ट है। इसके अलावा हमारे पास Okay, thank इsoteric you. टेस्ट की मैंने आपकी बता दी। हाँ जी, अब सिक्योर कह सकते हैं आप, इसका मीनिंग सीक्रेट। तो मैम ये इसमें भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूज करती है उसमें भी यूज हो सकता है, वो भी they have also esoteric codes. वैसे ना ज्यादा बेहतर है आप इसको यूज करें, इsoteric टेस्ट रखें, इsoteric टेक्स्ट रखें जिसके लिमिटेड इंटरेस्ट हो, क्योंकि समथिंग हिडन ऑब्सक्योर है, आप उसको एब्स्ट्रूज, ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस तरह भी आप कह सकते हैं। अरुसा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूटाइल? Useless efforts. ओके, गुड। It means useless efforts. फ्रेटर्नल, कोई भी बता सकता है। फ्रेटर्नल, Family, क्लोज एसोसिएशन होना। close Ma'am, association. like friendly, like brother. Yes, good. Umar, what is the meaning of futile? Umar, Umar, are you there? Hello. जी, Means having no purpose because there is no chance of success. yes, good, माजरीन। जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। No question. Let's time out for this session. Goodbye. Allah Hafiz.